Hello friends, good class 10th. Once again I am here for teaching you the video 9 of the chapter एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वस्तुओं के लिए जो बाजार था, वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट। ये कहता है कि किस तरीके से हमने ये देख चुके हैं कि ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया। तो ब्रिटिश उत्पादकों ने भारतीय बाजार पर कब्जा करने का प्रयास किया, टेक ओवर किया। हाउ इंडियन वेवर्स एंड क्राफ्टमैन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियल रेजिस्टेंस कॉलोनियल कंट्रोल, और किस तरह से भारतीय जो बुनकर थे और क्राफ्टमैन थे, दस्तकार और मर्चेंट और ट्रेडर व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन्होंने उपनिवेशिक जो नियंत्रण था, कॉलोनियल कंट्रोल जो था, उनकी मांगों का डिमांड जो थी उसका विरोध किया। टैरिफ प्रोटेक्शंस जो थे, और इस तरीके से जो आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई। जो आयात शुल्क यानी जो इंपोर्ट होता था हमारे देश में, उसके लिए टैक्स लगाने की मांग उठाई, जिससे कि यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल सके इंडियंस मैन्युफैक्चरर्स को। बाहरी वस्तुओं के यहाँ पर आने के लिए एक टैरिफ लगाने की मांग की। देयर ओन स्पेसेज एंड ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, और इस तरीके से उन्होंने अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया, अपने सामान को बाजार तक फैलाने का प्रयास किया। बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, लेकिन जब नई चीज़ें बनती हैं, व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, पीपल हैव टू बी परसुडेड टू बाई देम, लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। When न्यू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, नई चीज़ें जब बनती तो पीपल हैव टू बी परसुडेड, तो लोगों को उन नई चीज़ों के बारे में खरीदने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट्स, हाउ वाज दिस डन, उन्हें इसके लिए क्या किया जाए, लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत क्यों है, उस उत्पाद की ज़रूरत है, उसके लिए क्या किया जाए। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ यही वो चीज़ है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑन वे इन विच न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड, और नए उपभोक्ता पैदा करने का तरीका विज्ञापन का है। अगर हम ऑन वे इन विच जो नए कंज्यूमर हैं आर क्रिएटेड इस दो एडवर्टाइजमेंट, तो विज्ञापन के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। एज यू नो, हम जानते हैं जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, मेक्स प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, वो क्या करते हैं, विभिन्न उत्पादों को जरूरी बना देते हैं, वो डिजायरेबल बना देते हैं, वांछनीय बना देते हैं और जरूरी बना देते हैं। वे लोगों की सोच को बदल देते हैं। दे ट्राई टू सेव द माइंड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के जो सोचने का नजरिया उसको बदल देते हैं। एंड क्रिएट न्यू नीड्स, और इस तरीके से नई जो आवश्यकताएं हैं, नई जरूरतें पैदा हो जाती हैं। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, वो क्या करते हैं इसके लिए। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, कह रहा है टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड, आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सरेंडर्स, जहाँ पर हम चारों ओर विज्ञापन ही विज्ञापन छाए होते हैं। हर जगह पर हम हर एक नए प्रोडक्ट का विज्ञापन देखते हैं, चाहे अखबार हो या मैगजीन हो, टीवी हो या यूट्यूब में भी देखते हैं। आजकल तो यूट्यूब में भी विज्ञापन आ रहे हैं। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, ये कहता है आज हम एक ऐसी दुनिया में अखबार, पत्रिका, होर्डिंग्स, दीवार, टेलीविजन के पर्दे, सब जगह विज्ञापन छाए हैं। ये कह रहा है दे अपीयर इन न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स पत्रिकाओं में, होर्डिंग्स में, स्ट्रीट्स में, वॉल में, टेलीविज़न स्क्रीन पर, यानी कि हम देख सकते हैं दीवार में, टेलीविज़न के पर्दों पर और सब जगह पर विज्ञापन छाए हुए हैं। बट इफ़ वी लुक बैक इनटू हिस्ट्री, लेकिन यदि हम इतिहास को देखें तो विज्ञापन में हमने देखा है जो एडवर्टाइजमेंट है प्लेड अ पार्ट इन एक्सपेंडिंग द मार्केट, तो विज्ञापन जो थे बाजार को फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद करते थे। फॉर प्रोडक्ट्स एंड इन अ सेविंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर, और नए नए उपभोक्ता इसमें अवेयर होते थे, जुड़ते थे, नए उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई। When मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन सेलिंग क्लोथ इन इंडिया, जब जो मैनचेस्टर थे उद्योगपति जो थे उन्होंने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया। When मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज बिगेन सेलिंग क्लोथ इन इंडिया, दे पुट लेबल ऑन द क्लोथ बंडल, तो जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचा तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। दे पुट लेबल ऑन द क्लोथ बंडल, मैनचेस्टर का लेबल लगाते होंगे। द लेबल वॉज नीडेड,
लेवल का फ़ायदा ये होता था टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड नेम ऑफ कंपनी। उसमें क्या किया जाता था, उस लेवल का खरीदार को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। तो वो लेवल लगाने से उस उत्पादक का नाम और कंपनी के बारे में पता चल जाता था। द लेवल वॉज ऑल्सो टू बी मार्क ऑफ क्वालिटी, और ये लेवल लगाने से लेवल की चीज़ों की गुणवत्ता, कि वो चीज़ कितनी गुणवत्ता वाली है इसका भी पता चल जाता था। व्हेन बायर सॉ मेड इन मैनचेस्टर, जब उपभोक्ता या जो खरीदार होते थे मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था, तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर भी नहीं लगता था। यहाँ पर हम कुछ विज्ञापनों को देख रहे हैं। ये जो कृष्णा का ऐड दिखाई दे रहा है, वुड वाट्स ग्राइप वाटर, जो बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए ग्राइप वाटर कैलेंडर 1920 में कृष्णा को दिखाया गया है। यहाँ पर एमवी धुरंधर के द्वारा बनाया गया था। ये बच्चों को चीज़ों का प्रचार कर, बच्चों की चीज़ों का इमेज ऑफ बेबी कृष्णा, तो बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्णा की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था कि कृष्णा ग्राइप वाटर की पी के बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा घर में उछल कूद कर रहे हैं, यानी हेल्थी होने के लिए। यहाँ पर एक मैनचेस्टर लेवल दिखाया जा रहा है अर्ली 20th सेंचुरी में, कि किस तरीके से इमेज ऑफ न्यूमरस इंडियन गॉड्स, आयतित कपड़े जो होते थे उसमें बहुत सारे आयतित कपड़ों पर इमेजेज और इंडियन गॉड्स, भारतीय देवी देवताओं की इमेज होती है, जैसे कार्तिक की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, आर सोन इन इम्पोर्टेंट क्लोथ। वो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का क्या था, अप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को दर्शाता था। महाराजा रंजीत सिंह ऑन द एक मैनचेस्टर लेवल, और एक मैनचेस्टर लेवल में महाराजा रंजीत सिंह को दिखाया गया है। हिस्टोरिक फिगर्स आर यूज टू क्रिएट ए रिस्पेक्ट फॉर द प्रोडक्ट, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उत्पादक के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए ऐतिहासिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। हिस्टोरिकल मैन थे, महाराणा प्रताप है, अकबर है, कई हिस्टोरिकल हीरो हैं इंडिया के, उनका इस्तेमाल भी किया जाता था प्रचार के लिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं द लेवल जो थे पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, कह रहे द लेवल डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड एंड टेक्स्ट, शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे बल्कि दे ऑल्सो कैरिड इमेज एंड वेर ऑफन ब्यूटीफुली लिस्टेड, उनमें इमेज भी होती थी, यानी तस्वीरें भी बनी होती थी जो वेर ऑफन वेरी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, जो बहुत ही सुंदर तरीके से होती थी। अगर हम इफ़ यू लुक एट दी ओल्ड लेवल, यदि हम पुराने लेवलों को देखें तो उनमें जो वी कैन हैव सम आइडिया ऑफ माइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे, उत्पादक होते थे, निर्माता की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से वो चित्रों को बनाते होंगे। इमेज ऑफ इंडियन गॉड, इन लेवल पर हम इमेज ऑफ इंडियन गॉड को भी देखते हैं, गॉडेस को, देवी देवताओं की तस्वीरें भी होती थी इन लेवल पर। इट वाज एज इफ द एसोसिएशन विद गॉड्स गिव डिवाइन अप्रूवल टू गॉड बीइंग सोल्ड, देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज को खरीदें। इट वाज एज इफ द एसोसिएशन विद गॉड, यानी कि तस्वीरों को जो इमेज होते थे ईश्वर की तस्वीरों के साथ, देवी देवताओं की जो तस्वीर के बहाने गॉड गेव डिवाइन अप्रूवल, कि ईश्वर भी चाहता है कि वो अपनी रजामंदी दे रहा है कि लोग इसका इस्तेमाल करें। द इम्प्रिंटिंग इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती, और इसी तरह से कृष्णा या सरस्वती तस्वीरों का फायदा, इम्प्रिंटिंग इमेज जो होती थी उसका ऑल्सो इंटेंटेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम फॉरेन लैंड अपीयर सम वर्ड फैमिलियर टू इंडियन पीपल। ये होता था कि विदेश में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी, क्योंकि इन देवी देवताओं को प्रयोग किया जाता था विदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए, तो भारतीय उपभोक्ताओं को ये चीज़ें जानी पहचानी लगती थी, फैमिलियर लगते थे वो उनसे। बाय द लेट 19th सेंचुरी में मैन्युफैक्चर वेयर प्रिंटेड कैलेंडर, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी में निर्माता अपने उत्पादक को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। 19th सेंचुरी में जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो कैलेंडर पॉपुलराइज करने लगे अपने प्रोडक्ट के लिए। अनलाइक न्यूज़पेपर, अखबारों की तरह और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे,
क्योंकि जो अखबार था, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कैलेंडर वेर यूज इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड। कैलेंडर तो उन व्यक्तियों के द्वारा भी यूज किया जाता था जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। दे वेर हंग इन द टी शॉप, चाय की दुकानों में भी टंगा होता था कैलेंडर, और पुअर पीपल हम और गरीब लोगों के घरों में भी टंगा होता था कैलेंडर, जस्ट एज मच इन द ऑफिस एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट। और इस तरह से दफ्तर और मध्यवर्गीय घर में कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडर को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते रहते थे, और जो भी उन कैलेंडर को लगाता था वो साल भर उन विज्ञापनों को देखता रहता था। इन दिस कैलेंडर वंस अगेन वी सॉ द फिगर ऑफ गॉड। इन कैलेंडरों में एक बार हमने फिर से नए उत्पादकों को बेचने के लिए देवी देवताओं की फिगर ऑफ गॉड बीइंग टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए उत्पादकों के द्वारा भारतीय देवी देवताओं का इस्तेमाल किया जाता था। लाइक द इमेज ऑफ गॉड, ईश्वर की इमेज के साथ, तस्वीर के साथ जो इम्पोर्टेंट पर्सोनेज थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और जो ऑफ द एम्परर, सम्राट थे, जो नवाब होते थे, तस्वीर भी विज्ञापन, इनके जो एड ऑन एडवर्टाइजमेंट कैलेंडर, इनकी तस्वीरें भी होती थी कभी कभी। द मैसेज वेर वेरी ऑफन सीम टू से, इनका संदेश अक्सर ये होता था कि इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर, यदि आप शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं, इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट द प्रोडक्ट। यदि आप महाराणा प्रताप का या राजा राम मोहन रॉय का या अन्य महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्रोडक्ट का भी सम्मान करना पड़ेगा। व्हेन द प्रोडक्ट वाज बीइंग यूज बाय द किंग और प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट, जब ये उत्पादक किसी राजा के द्वारा शाही निर्देश से बनाया गया है, और इस उत्पादक का भी, अगर इस उत्पादक को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं किया जा सकता था। अगर राजा के आदेश से या राजा को इसमें शामिल किया गया था, प्रोडक्ट अंडर रॉयल कमांड है, शाही आदेश के द्वारा, तो इसकी क्वालिटी पर प्रश्न ही नहीं किया जा सकता था। व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चर एडवर्टाइज, जब इंडियन जो मैन्युफैक्चर थे, भारतीय निर्माता, उन्होंने ये विज्ञापन किया इस तरीके से, इंडियन मैन्युफैक्चर जो थे, भारतीय उत्पादक, उन्होंने एडवर्टाइज किया तो नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर, तो राष्ट्रवादी संदेश दिखाई देता था भारतीय निर्माताओं ने जब विज्ञापन छपाए। इफ़ यू केयर फॉर द नेशन, यदि तुम राष्ट्र की केयर करते हो, यदि अगर राष्ट्र की परवाह करते हो तो उन चीज़ों को खरीदिए, दैट इंडियन प्रोड्यूस, तो भारतीय चीज़ों को खरीदिए, राष्ट्र की परवाह करते हो तो। जो भारतीयों ने बनाया है, इंडियन प्रोड्यूस ने बनाया है, अगर आप राष्ट्रवादी हो, अगर आप देश प्रेमी हो तो उन चीज़ों को खरीदिए जो भारतीयों ने बनाया, जो भारत में बनी है। एडवर्टाइजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट, और इस तरीके से जो ये विज्ञापन थे स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। अब यहाँ पर हम एक चित्र को देखें जिसमें सनलाइट सॉप, एक सनलाइट साबुन का एड दिखाया जा रहा है। इसमें हम देवताओं को और लक्ष्मी को दिखाया गया है, हर गॉड विष्णु, इसमें गॉड विष्णु दिखाए गए हैं। यहाँ भगवान विष्णु आसमान से रोशनी ला रहे हैं, कि वो भी, भगवान विष्णु भी इस साबुन का इस्तेमाल करते हो ऐसा लगता है। और एक दूसरा यहाँ पर फोटोग्राफ है, एन इंडियन मिल क्लोथ लेवल, एक भारतीय मिल में बने कपड़े, भारतीय मिल में कपड़े बने थे उनका लेवल है, उसमें एक देवी माँ उन कपड़ों को दे रही है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, एंड द गॉडेस इज सोन ऑफरिंग क्लोथ, और ये गॉडेस जो है, इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है, और वे लोगों में भारत से बने कपड़ों का इस्तेमाल का आह्वान कर रही है, लोगों से कह रही है कि वो भारत में बने कपड़ों को ही ले। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चर थे उन्होंने इन देवी देवताओं को, इन नेशनलिस्ट लीडरों को, या जो हिस्टोरिकल हीरो हैं उनका प्रयोग बखूबी अपने सामानों के प्रचार प्रसार में किया होगा। और डेफिनेटली इससे क्या हुआ, वहाँ इनका जो उत्पादक है लोगों में उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा, चेंज टू सेव द ओपिनियन देने में, और डेफिनेटली कंज्यूमर तो बड़े ही होंगे, एक तरीका होता था। तो आज की डेट में भी हम देखते हैं कि जरूरी डेफिनेटली ऐसा कुछ किया जाता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर क्लियरली। अगर हम देखें जो ये उद्योग था, बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए थे इसमें, इस एज ऑफ इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आए, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री का उदय हुआ, और मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर, और नए नए औद्योगिक जो मजदूर थे उनको काम मिला। हाउएवर यू हैव सीन, हालांकि हमने देखा कि युग में हाथ से बनने वाले टेक्नोलॉजिकल एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन थे रिमेन इंपॉर्टेंट पार्ट इंडस्ट्रियल। क्या हुआ,
तो लेकिन इसमें जैसा कि हमने देखा युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक बुद्धिस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, मतलब उनका भी इम्पोर्टेंस था। तो आई वी अंडरस्टूड द चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।